तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन भट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट लाजमन पेपर में आता है, इसलिए इसके मैं सारे पार्ट्स सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप तब भी इसमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तब भी आप लोग 4 नंबर इसमें से हासिल कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इस पार्ट के अंदर क्या करना है, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है इसके जो पहले 3 पार्ट मैंने समझाए उसके अंदर ये चीज मैंने की है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करते हैं तकमीले मुरब्बा से, कंप्लीटिंग स्केयर को उर्दू में तकमीले मुरब्बा कहते हैं, तो उससे सॉल्व करते हैं। तो मैंने वो बताया था कि सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, 3 से 4 स्टेप के अंदर अगर इन कांसेप्ट का पता चल जाए तो इस सवाल को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट कौन सी होती है जिसके साथ x ना हो, lx का स्केयर प्लस mx इज इक्वल टू माइनस n। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास x स्केयर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जो नंबर पड़ा होगा, हमने उसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना है। आप राइट कर सकते हैं कि l को मसावात पर तकसीम करने से l डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, l को दोनों तरफ तकसीम करने से तो क्या आएगा, अब हम l को तकसीम करते हैं बोथ साइड तो lx स्क्वायर ओवर l प्लस m ओवर lx इज इक्वल टू माइनस m ओवर l। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर हमने l पे डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को। क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारे पास जो ये वाला नंबर है ये कंप्लीटिंग स्केयर हो। अब l पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, x स्क्वायर प्लस m ओवर lx इज इक्वल टू माइनस m ओवर l। ये हमारे पास l पर डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आई। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये चीज बताई है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, हमने इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। ये इनकम्प्लीट स्केयर है, हमने कंप्लीट स्केयर बनाना है। स्केयर की जो जो फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। a प्लस b का होल स्केयर, a प्लस b का होल स्केयर किस इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर इधर माइनस होगा तो ये अलामत जो है 2ab के साथ प्लस के साथ माइनस आ जाएगी। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर चीज दी हुई है वो सिर्फ इतनी दी हुई है कि ये वाला हमें दिया हुआ है, हमने b स्क्वायर फाइंड करना है। हालांकि इसके अंदर 2ab पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है, हमने b ढूंढना है, इस स्टेप के अंदर b ढूंढना है। ये सबसे अहम जो इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट जो कांसेप्ट है वो यही है कि b की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसमें कैसे फाइंड आउट करनी है कि सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर
प्लस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट क्या है, x है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर m ओवर l आए। हमने इसको देख के ये वाली रकम लिखनी है ताकि हमारे पास इधर वही रकम आनी चाहिए कि जो ये है। अब 2x तो आ गया, 2x आया किधर से है कि x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म ये वाली। अब सेकंड टर्म कौन सी आएगी, m ओवर 2l, m ओवर 2l। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इधर 2 किधर से आया और इधर 2 किधर से आया। ये वाला जो 2 है ये फार्मूले वाला है और ये 2 क्यों आया है, क्योंकि इधर 2 मौजूद नहीं है। इन दोनों 2 को अगर कैंसिल किया जाए तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। इसलिए हम b की वैल्यू ये लेंगे ताकि हमारे पास अगर ये बार वैल्यू लेते हैं तो तब भी हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास b की वैल्यू है, हम दोनों तरफ b की वैल्यू को ऐड करेंगे। m ओवर 2l का होल स्क्वायर माइनस m ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला देखिए क्या कंप्लीट है, इसके मुताबिक है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस m ओवर 2l। जो मैं बच्चों को कंसेप्ट बताता हूं कि जब कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो फर्स्ट टर्म को देख लें और ये वाली जो अलामत 2 के साथ होंगी वो अलामत लिखें और एंड वाली वैल्यू उठा के लिख दें और स्क्वायर लिख दें। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m का स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर है ओवर 2l का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये l स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमने करना है कि इस स्क्वायर को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। हम तरफैन का इधर जो है ना वो जज़र लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का जो जज़र है वो लेंगे। ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तरफैन का जज़र लेने से। अब इधर जज़र ले तो क्या आंसर आएगा, x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर, इसका ये अंडर रूट। हम इसको सॉल्व करके अंडर रूट ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। अब इसको जब अंडर रूट लेंगे तो इसके साथ दो साइन आएंगे। वो कौन से दो साइन आएंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया, वो प्लस और माइनस के दो साइन आएंगे। अब हम इसे साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं और इधर से ये कैंसिल भी हो जाएगा। ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब सबसे पहले ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है हल कर दी। अब ये 4l स्क्वायर है ये l है, दोनों का एलसीएम लिया जाए तो आंसर क्या आता है 4l का स्क्वायर। अब l को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, बाकी 4l आएगा, उस 4l को इससे मल्टीप्लाई करें तो -4nl। 4l का स्क्वायर को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करें
तो 1 आएगा, 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस m स्क्वायर। अब जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये प्लस का उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस जो है ये वाला, ये प्लस माइनस रूट के साथ है, ये माइनस 4nl माइनस 4nl प्लस m का स्क्वायर का अंडर रूट, और 4l का स्क्वायर इसका अंडर रूट ले तो वो क्या आएगा 2l। l स्क्वायर अंडर रूट, l स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 4 का स्क्वायर रूट ले तो वो 2 आएगा। अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये भी 2l है ये भी 2l है, तो दोनों का एलसीएम आएगा वो भी क्या आएगा 2l ही आएगा। तो ये मैं इधर इस साइड में लिख रहा हूं x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस माइनस 4ml प्लस m की 2 बटा 2l। ये 2l जो है वो एलसीएम ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा वो है, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ml प्लस m की 2, x इज इक्वल टू, तो ये इसका हल सेट होगा, x इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 4ml प्लस m की 2 ओवर 2l। तो ये इसका हल सेट है, सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं, और ये इसका आंसर है। दोबारा फिर से देख लें कि सॉल्व कैसे करना होता है। कि सबसे पहला काम है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर दिए है उसे राइट साइड पे लेके जाना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि जो भी x स्क्वायर के साथ वैल्यू दी हो उसको डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन में। l को डिवाइड किया, l को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, x स्क्वायर प्लस m ओवर lx इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास दी हुई है a स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में दिया होगा, b नहीं दिया होगा, हमने इस तरह से b फाइंड आउट करना है। वो b किधर पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, हमने ये फार्मूला देखा है, ये बड़ा भी हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एज इट इज। इधर आके आप लोगों ने सोचना है, क्या सोचना है कि 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू आए। अब 2 पड़ा है इधर 2 नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि इस 2 को खत्म करने के लिए 2 पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 को जो मल्टीप्लाई किया है उसको डिवाइड भी किया है, ठीक है, और m ओवर l को एज इट इज लिख दिया। अब ये b वाली वैल्यू है, तो b का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है स्क्वायर के साथ और राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। दोनों को ऐड किया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में जो है इसका जज़र ले लिया। जज़र लेने के बाद हमने ये जो प्लस की वैल्यू है वो जब माइनस की होगी, और इसका एलसीएम जो लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब इस पार्ट में जो पहला स्टेप हम करते हैं कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं दी हुई, x स्क्वायर और x की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें वो वाला स्टेप तो सॉल्व नहीं करना, हमने जो सेकंड स्टेप हम करते हैं वही करेंगे। उस सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि x के साथ जो नंबर दिया होगा हम उसको पूरी इक्वेशन पर डिवाइड करेंगे।
अब कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। 3 को डिवाइड किया है पूरी इक्वेशन पे। अब 3 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। बात वही है कि हमें दिया हुआ a स्क्वायर प्लस 2a भी दिया हुआ है, हमने इधर से b का जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने कंप्लीट बनाना है। ये हमें मुकम्मल नहीं दी हुई फॉर्म स्क्वायर की, हमें इतना हिस्सा दिया हुआ है, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो b की वैल्यू इधर पड़ी हुई है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर से गौर से देखिए कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एज इट इज, ये बड़े गौर से स्टेप करने वाला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला स्टेप जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना होता है कि फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एज इट इज, पहली रकम एज इट इज। अब दूसरी हमने ढूंढनी है, दूसरी किधर से मिलेगी, दूसरी को हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 7/3 आए। अब 7 तो एज इट इज आएगा, उसके अंदर तो चेंजिंग कर नहीं सकती। अब इधर कौन सा नंबर है कि ये 2 खत्म हो जाए, उसे 2 कैंसिल हो जाए, तो अब इधर लिखेंगे इधर 6, 2 3 आर 6 होते हैं, तो 3 तो भी आएगा, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इधर आता है। अब जो b वाली रकम है वो 7/6 है, हमने दोनों तरफ में जो ऐड करना है वो क्या करना है कि 7/6 का स्क्वायर ऐड करना है, 7/6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो b का स्क्वायर हमने ऐड किया, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लें तो 49 आता है और 6 का स्क्वायर लें तो वो 36 आता है। 49/36 ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो जब भी स्क्वायर आ जाए उसको खत्म करने के लिए जो तरीका बताया है वो यही है कि उसका जज़र लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। स्क्वायर रूट लेने से फिर मैं लिख रहा हूं तरफेन का जज़र लेने से, तरफेन का जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जज़र लिया तो क्या आंसर आएगा, x प्लस 7/6 का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट है। अब इज इक्वल टू 49/36 का अंडर रूट, 49/36, 49/36 का अंडर रूट लें तो वो क्या आएगा, 49 का अंडर रूट 7 और 36 का 6, और जब भी अंडर रूट लेते हैं उसके साथ दो वैल्यूज आती है, एक प्लस और दूसरी माइनस, प्लस और माइनस, और इसका अंडर रूट लें तो ये कैंसिल, तो बाकी क्या आएगा, x प्लस 7/6। अब ये प्लस है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस, तो पहले उस फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू -7/6 प्लस -7/6। अब इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, क्योंकि इधर मिड के अंदर दो वैल्यू साइन दिए हुए हैं प्लस और माइनस का, तो ये मैं लाइन लगा के मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं। x इज इक्वल टू -7/6 प्लस 7/6, x is equal to -7/6 minus 7/6, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या आंसर आएगा, 6 - 7 + 7,
तो ये क्या है 7 माइनस प्लस दोनों तो 0/6, तो आंसर आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0। इसका क्या आएगा -7 और -7, -7/6, तो आंसर आएगा -14/6। अब ये किस पे डिवाइड होते हैं दोनों नंबर्स, ये 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 3 are 6, 2 7 are 14, तो x is equal to -7/3। जो इसका हल सेट आएगा वो क्या आएगा, वो मैं इधर लिख रहा हूं, x is equal to इसका मैं हल सेट इसी के टॉप पे मैं इधर लिख रहा हूं एक साइड पे, s dot s x is equal to 0 minus 7/3। ये एंड पे लिखना भी है हल सेट s dot s, ये इसका हल सेट है -7/3। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है x is equal to 0, -7/3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप लोगों को एक दिन पूरी इस क्वेश्चन के अंदर किसी एक पार्ट में समझ आ जाए तो आप लोग पूरे पूरे पार्ट में बाकी जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या करना है कि वही बात है कि सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है उसे पकड़े और उसे राइट साइड पे लीजिए, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। अब x स्क्वायर के साथ सेकंड स्टेप इधर नहीं है क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू बड़ी नहीं हुई जिसको हम डिवाइड करें, इसलिए ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये अक्सर एग्जाम में आता होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट लेकिन ये उनसे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है कि x का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट एज इट इज। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 2 ही रहे, 2 के अंदर चेंजिंग ना आए। जो मैं ये कुछ सेकंड के लिए मोशन तो आप खुद सोचा करें कि इधर क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, तो मैं ये राइट कर रहा हूं 1 आना चाहिए, 2 1 are 2 यानी किसी के अंदर तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो वो जो b आया है इसका स्केल दोनों तरफ ऐड करना है, 195 1 का स्केल 195। जो b है मैंने उसे रेड मार्कर से लिखा है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो b की वैल्यू है। अब ये कंप्लीटिंग स्केल है किस चीज का, a स्केल माइनस 2ab प्लस b का होल स्केल, b का स्केल, तो ये क्या होगा होल स्केल किसका है x माइनस 1 का होल स्केल इज इक्वल टू 195 प्लस 1, तो 195 प्लस 1 तो ये आएगा 196 x माइनस 1 का स्केल इज इक्वल टू 196। अब इस स्केल को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो इधर वही दोबारा राइट करेंगे लेकिन स्केल रूट ऑन बोथ साइड तरफैन का जज़र लेने से, तो तरफैन का जज़र लेने से लिख दीजिएगा टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 196 का भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट,
अंडर रूट के साथ साइन कितने आएंगे, 2 प्लस और माइनस, ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का अंडर रूट ले तो वो 14 आता है। अब दो साइन दिए हुए, अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं आप लोग, वो कैसे, ये दो में अलग अलग कर रहा हूं, लाइन लगा दें, डॉट लगा दें, ये डिपेंड करता है आप लोग। x माइनस 1 इज इक्वल टू 14, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, एक दफा प्लस में किया एक दफा माइनस में किया, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इधर आगे प्लस 1, x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15, x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 13। इसका हल सेट क्या आएगा, माइनस 13, उर्दू मीडियम वाले से हल सेट लिखेंगे, s डॉट s भी लिखने तो इसका मतलब वही है। अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में क्या करना है, इसे गौर से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। इसमें क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इस सबसे पहले अरेंज करना होता है, रीअरेंज करने के बाद फिर इसकी जो है ना वो जो मेथड आप लोगों को बताए हैं, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर जो नंबर दिया हुआ उसको डिवाइड करने के बाद आगे जो स्टेप्स बताए हैं उनको सॉल्व करना होता है। माइनस एक्स के ये प्लस ये 7/2x इधर पॉजिटिव तरह तो माइनस हो जाएगा, 7/2x ये प्लस 15/2 है तो ये 15/2 ही रहेगा, इक्वल टू 0। ये उसी तरह की इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को क्या करना है कि सबसे पहला काम कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना है, दूसरी साइड पे तो कैसे लेके जाएंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अब x स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू पड़ी हुई है, माइनस की, तो माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकालें तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर माइनस ये माइनस तो प्लस 7/2 x इज इक्वल टू, या माइनस के दोनों तरफ बल्कि कॉमन निकालने के बाद ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस क्या होगा 15/2। इधर आप देख सकते हैं -1 पर डिवाइड करने से या -1 के साथ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 दोनों अतराफ को -1 के साथ ज़रब करने से। अब x स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2, इसको क्या करना है, अब हमारे पास ये वही कंडीशन आ गई है जो इधर दी हुई थी और वही है a स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्म में इसे कंप्लीट कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म के x, सेकंड आपने ढूंढनी, सेकंड कैसे आएगी कि ये 7/2 दिया हुआ है, इस 2 को खत्म करना है, इसका मतलब इधर 2 की बजाय 4 आए तो 2 फिर कैंसिल हो सकता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 7 हम जो b की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करना है, 7/4 का स्क्वायर
और ये आएगा 15/2। अब हम ये लिख सकते हैं कि ये कंप्लीटिंग स्केयर है किस चीज का, फर्स्ट टर्म a स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर, x प्लस 7/4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्केयर 49/4 का स्केयर 16। तो 16 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम। अब 2 का टेबल 16 तक पढ़ी तो वो 2 8 16 होता है। 8 जो 8 आएगा जो इसको डिवाइड करने के बाद जो बाकी रिमाइंडर आएगा वो जो 8 है वो 15 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 15 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है देखिए। बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं टेबल में, उनको समझाने के लिए कि वो कंफ्यूज ना होगा करें उसको कैसे करना होता है कि 8 5 था 40, 4 कैरी, 8 1 था 8 8 प्लस 4 12, यानी कि 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है 120। हम इधर क्या लिखेंगे 120 प्लस 16 को 16 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, उस 1 को 49 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 49। अब 49 और 120 को ऐड करने हैं, जमा करने हैं, तो क्या आंसर आएगा अगर 120 को 40 के साथ 120 प्लस 40 60 और 60 ऊपर 9 है वो 169 आ जाएगा। इधर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 169/16 x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फैन का जज़ब लेने से, तो फैन का जज़ब लिखने आप लोग, तो फैन का जज़ब लेने से ये आप ऐड कर लेंगे। अब इधर क्या करेंगे x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कंट्रोल इज इक्वल टू 169/16 का रूट और ये प्लस माइनस का साइन 169 का रूट ले तो हो गया था प्लस माइनस 13/4 x प्लस 7/4, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा किससे रूट से। अगर ये कैंसिल हो गया तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये प्लस का है उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। इसी जगह से भी आप लोग इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं, नहीं तो वो एक मैथड पीछे किया है उस तरह भी कर सकते हैं। मैं इधर इनको दो पार्ट कर रहा हूं, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4, क्योंकि प्लस माइनस का साइन इसलिए। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4, 4 एलसीएम आ गया तो 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 निकालें तो क्या आता है 6/4, x इज इक्वल टू 6/4। अब इधर क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 13/4, ये प्लस के इधर अगर माइनस का 7/4 तो ये 4 एलसीएम माइनस 13 माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 20/4। ये माइनस 20/4 और ये 6/4 किन नंबर्स पे डिवाइड होते हैं ये चीज चेक कर लें। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x जो है वो 3/4 2 और x इज इक्वल टू -5 बाय
-5 अकेला ही आएगा। इसका हल सेट क्या आएगा? हल सेट जो है x इज इक्वल टू 3/2 -5/2। 3/2 -5, क्योंकि 2 ये डिवाइड होगा तो इसलिए इसका आंसर -5 आएगा। और ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हम उम्मीद है कि जो मैंने आज क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 4, 5, 6, 7 इनकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं हैं। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। वो अपने ज़हन में एक चीज़ बिठा लेते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो है ना उनको समझ नहीं पाते। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन से फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो।